हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का आज यानी 20 नवंबर को साइंस यानी विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग आज के सेंटअप परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हम बताएंगे और इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो अभी बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये साइंस यानी विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिए। सभी का सेट कोड ए रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है, यानी एफ का मान पूछा गया है। तो एफ बराबर एक फार्मूला होता है r/2। आप जानते हैं फोकस दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है r/2। तो यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या r के जगह पर कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर f बराबर r/2 फार्मूला होता है। r के जगह पर कितना है, 32 है, बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 दूना 32, तो राइट आंसर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। अब प्लस क्या आएगा या माइनस का आएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण पूछा गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लस के 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंगस्ट्रम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का हिस्सा मात्रक क्या होता है। कोई मात्रक नहीं, मात्रक विहीन होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन m निम्नलिखित में बराबर होगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर निम्नलिखित में क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर -v/μ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, यदि एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो दूरी क्या होगा। तो राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगी। राइट आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, लेकिन हम सभी का आंसर बताएंगे। 1 से लेकर 80 तक का आंसर हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र लेंस की अगर वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है। तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक, दोनों। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, देख सकते हो ये 11 नंबर क्वेश्चन है। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो राइट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा, धारा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है,
उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का विद्युत मोटर बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 R2 समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, R1 प्लस R2। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है। अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत धारा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। तो राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर ये पूछा गया है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली की घुमाने का काम मूलतः करती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च दाब की हवा। उच्च दाब की हवा हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें असंभव है। तो राइट आंसर 19 नंबर का क्या हो जाएगा, फाइबर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 वाट और 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 0.25। 20 नंबर का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा, समान साइज का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया, फैराडे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया, फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जूल बराबर कूलाम क्रॉस वोल्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक कूलम, एम्पियर, ओम या वोल्ट। तो प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर ये 25 हो गया है, नहीं यहाँ पर ये 24 है, उसके बाद 25 देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, यानी J/C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। बेंजीन का अणु सूत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन का अणु सूत्र C6H6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एंड कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा, निकेल। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम के परमाणु की बढ़तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि सोडियम के परमाणु की बढ़तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर
29 यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, एक अबंध बनते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर संख्या होते हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है तांबा की परमाणु संख्या है। तांबा की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 29 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल होता है, तो राइट आंसर 33 नंबर का डी हो जाएगा, 3:1। राइट आंसर डी होगा 33 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह हैं, तो राइट आंसर 34 नंबर का क्या हो जाएगा, 18। और आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है, लेकिन यहाँ पर समूह पूछा गया है तो 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बेकिंग पाउडर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है हासित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में किससे होता है, तो राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा, वर्षा के जल से। क्वेश्चन नंबर 38, 36 के बाद 37 देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, तो राइट आंसर 37 का बी हो जाएगा, 37 नंबर का बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है। निम्न में से किस तत्व के न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर ये पूछा गया है वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवायी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो राइट आंसर 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, pH1। अम्लीय पूछा गया सबसे अधिक अम्लीय, तो आप जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो सबसे अधिक अम्लीय यहाँ पर 1 है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 1 से लेकर 80 तक का आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का यहाँ पर लिखा है RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से एक बार आपको रिफ़्रेश कर देना है ताकि क्वेश्चन पेपर हम अपडेट किए हैं, हो सकता है अपडेट नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन में अपडेट ना हो, इसलिए आप लोग अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को साइंस का डाउनलोड करना है। तो नीचे देखिए यहाँ पर 20 नवंबर क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्ज़ाम 2024, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 20 नवंबर क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्ज़ाम 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कर दीजिएगा और फिर नीचे आएंगे तो ये सभी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर रूटीन भी दिया गया है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हो क्वेश्चन पहचान करने के लिए यहाँ पर फोटो लगाया गया है। आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है,
यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम 100%। और इसका 1 से लेकर यहाँ पर देख सकते हो, इसका 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट किया गया है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनमें से 40 का ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर हम 1 से लेकर 80 तक का आंसर लिखे हैं, देख सकते हो। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर है, जैसे 1 नंबर का ए, 2 नंबर का डी, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो 80 तक यहाँ पर आंसर लिखा गया है, 80 तक। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 40 का ही आंसर देना है। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए यहाँ आएंगे तो देख सकते हो कि डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ, क्लिक हियर बना है, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर। के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। 2 नंबर है कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखे। 3 नंबर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्थित बिंब के प्रतिबिंब की संरचना दर्शाए। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। विचलन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इसका कथन क्या तापताएं हैं। उसके बाद है 8 नंबर, उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 9 से 10 तक, यानी फिजिक्स का 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 1 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसका ही आंसर हम बताएंगे 9 नंबर का। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। उसके बाद एक केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 8 क्वेश्चन जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 12 है कि किण्वन की क्या क्रिया है, इनमें से कौन सी गैस निकलती हैं। 13 है इथाइल अल्कोहल की संरचना सूत्र लिखे। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल से प्रभावित किया जाता है। उसके बाद 15 है लोहे की वस्तुओं का जास्तीकरण क्यों किया जाता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दे। उसके बाद बेकिंग पाउडर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। और 19 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणधर्म एंड रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 28 तक, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी 8 क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है, जिनमें से 4 का आंसर देना है। तो देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो 24 है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। कायिक जनन क्या है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है बायोलॉजी का 29 और 30 नंबर, जिनमें से 1 प्रश्न का आंसर देना है। तो हम 29 नंबर का आंसर बताएंगे, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आएगा आपके सेंटर परीक्षा में 20 नवंबर को। तो पहला नंबर का आंसर यहाँ पर लिखना है, लेंस की क्षमता पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है लेंस की क्षमता का मतलब लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये भी पूछा गया था एसआई मात्रक, तो लिख देना एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। देख सकते हो ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और ये फिगर भी बना लेना है। उसके बाद दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष है, अबिंदुकता है, इसके बारे में लिख देना है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
4 पूछा गया था कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर लिखना है चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की प्रकृति पर, इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दूसरा है चालक की लंबाई पर, तीसरा है चालक की मोटाई पर, तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था उत्तम ईंधन क्या है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है कि जो ईंधन प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक ज्वाला प्रदान करे, सरलता से प्राप्त हो, भंडारण और परिवहन सरल हो तथा दाम में सस्ता हो, उसे उत्तम ईंधन कहा जाता है। तो 4 का ही आंसर देना है, 4 प्रश्न तक हम बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है फिजिक्स का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है कि श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं। प्रकाश किरण अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो यहाँ तक लिखना है और ये फिगर भी बनाना है, इसके बारे में भी यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 18 पूछा गया था, या 18 का उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 17 नंबर का आंसर है बेकिंग सोडा का संक्षिप्त वर्णन करें, तो इसका आंसर लिखना है कि बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका निर्माण Na2CO3 के जलीय विलयन से CO2 गुजारने पर होता है, और ये सभी उदाहरण भी लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 11 का आंसर है, पूछा गया था कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो इसका आंसर लिखना है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचयन के थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है, यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गायटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्रगोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 16 नंबर का आंसर है मिश्र धातु क्या है, तो इसका आंसर लिखना है मिश्र धातु यह 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु तथा धातु का सममांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण पीतल, तांबा तथा जिंक ये मिश्र धातु हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर है केमिस्ट्री का। 19 नंबर में पूछा गया था कि रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर ये उत्तर है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, यहाँ तक। उसके बाद ये 19 नंबर का ही आंसर है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये दोनों लिखना है क्योंकि 5 अंक मिलेगा, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बायोलॉजी का, पौधों में स्थानांतरण का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर लिखना है कि पत्तों से भोजन का पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। स्थानांतरण में फ्लोएम ऊतकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद 24 नंबर का आंसर लिखना है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के कई हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती हैं। यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद 23 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो हम बताएंगे आप लोग को इसका PDF कहाँ मिलेगा। उसके बाद ये 27 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद 25 नंबर का आंसर लिखना है। 25 नंबर का आंसर जब किसी पौधों का पुनरुत्पादन बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से होता है तो इसे कायिक जनन कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 29 नंबर पूछा गया था। मनुष्य की पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में विभक्त अंगों में पूर्ण होती है, यहाँ पर लिख देना है इसका आंसर। यहाँ पर उत्तर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 29 का। मुख गुहा में सबसे पहले मुख गुहा में लिखना है कि मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से लिखना है। ये फिगर भी बनाना है क्योंकि फिगर ही महत्वपूर्ण है, ये फिगर जरूर बनाना है। उसके बाद आमाशय में क्या होता है, ग्रहणी भाग में क्या होता है, क्षुद्रांश में क्या होता है, बरियात में क्या होता है, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, हम सभी का आंसर बता दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। और इसका PDF कैसे मिलेगा चलिए हम आपको बताते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। नंबर लिख देते हैं
92929627 इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा आर के एक्सपर्ट क्लासेस का। देख सकते हो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार ज़रूर रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि आप लोग में भी अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद इसको 1 या 2 बार ज़रूर रिफ़्रेश कर दीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर इसको इस तरह से रिफ़्रेश कर देना है और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्लास